नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है आलस, लेज़ीनेस। आलस्य और लेज़ीनेस, इसको समझिए। अगर आपने आलस्य को, लेज़ीनेस को पूर्ण रूप से अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं तो ये समझ लें। ध्यान रहे, आलसी व्यक्ति का जीवन जो है ना असफल होता है। आलसी व्यक्ति को जीवन में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें, कई दुख उठाने पड़ते हैं और वो खुद को कोसता है। आलसी, एक सबसे बड़ी बात है कि आलसी व्यक्ति जानता है कि वो आलसी है और वो इससे मुक्ति भी पाना चाहता है, मगर मुक्ति हो नहीं पाती। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये इसमें बहुत सूक्ष्म चीज़ें मैं बताऊंगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताऊंगा। वो चीज़ें बहुत पावरफुल, बहुत इफेक्टिव हैं, ध्यान से समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलस जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए और आप एक एनर्जेटिक, एक व्यक्ति जो बोल दे वो कर दे। जैसे कि एक व्यक्ति आलसी है, वो चीज़ें ले लेता, काम ले लेता है, मगर समय पे नहीं दे पाता, तो उसके ग्राहक हैं वो भी टूट जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उसको बिजनेस पे लॉस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा ऐसे, मेरे स्टूडेंट साधक जो थे वो इस अवस्था से गुजर रहे थे, एक नहीं कई, क्योंकि मेरे को हज़ारों लोगों को सिखाने का अनुभव है, सालों साल का सिखाने का अनुभव है। तो समझे ध्यान से। अब इसका उपाय क्या है, इसके चीज़ को समझे। आलस को अगर आप पार करना चाहते हो तो पहला इसका चरण क्या है, पहले चरण को समझे। इसका पहला चरण होता है आलस का कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, सबसे हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। वो सुबह उठने में बड़ा आलस करता है। उससे पहले व्यक्ति सुबह उठने में आलस करता है कि उठेंगे 11 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, मतलब बहुत सही है। आलसी व्यक्ति बहुत लोअर लेवल पे है, मतलब अच्छा है, अच्छा आलसी व्यक्ति है तो 9:30 उठ जाएगा। उससे बेकार तो 10, 11 और 12, फिर तो कोई समय ही नहीं है, 3 बजे भी उठ रहे हैं, काम नहीं हो पाते, उठन जाता है, लेजीनेस बन जाता है, कोई चीज़ हो करने की इच्छा नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान रहे, सब कुछ आपका दिमाग करने वाला है। जैसे आप अपने दिमाग को निर्देश देते हो वैसे आपका दिमाग कार्य करता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ गहरे में नहीं जाना, मोटा मोटा समझिए, जिससे आपका काम हो जाएगा। आप मान लीजिए रात को आप सोए और सुबह उठना है, तो आपको पता है कि उठन जाता, अलार्म तो लगाया था, उठन जाता, तो आपको ना सोने से पहले अच्छी तरीके से खुद को बताना है, दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ, मजबूती के साथ, कि सुबह उठना है। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है, तो आपको बोलना है कि सुबह उठना, चाहे कुछ हो जाए, जमीन इधर हो जाए, आसमान उधर हो जाए, सुबह चाहे कोई विचार है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आधा घंटा सो जाते हैं, 1 घंटा सो जाते हैं, 5 मिनट सो जाते हैं, कुछ नहीं सुनना, सीधा उठ जाना है। अपने आप को मजबूती से बोलना है, ये बहुत कठोरता से, मजबूती से बोलना है एकदम, कि उठना ही है। और ऐसी मजबूती के साथ सो के हो, तो आपका अलार्म बजा सुबह 6 बजे। जब आप ऐसे सोएंगे ना तो आप पाएंगे आप मजबूती से उठ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहली चीज़, ठीक है। जब आप पहला चरण ये पार करते हैं इस तरीके से उठने का, तो आपको दिन में तो नींद आएगी, मगर अपना दृढ़ निश्चय बना रखें कि सोना नहीं है चाहे कुछ हो जाए, तो आपका एक रूटीन बदल जाएगा। हाँ, आपका कोई ऐसा जॉब या ऐसा कोई सिस्टम गड़बड़ तो बात अलग है, मगर ये आलस की बात हो रही है, तो इससे पार हो जाएंगे। ऐसे ही आप जिन जिन चीज़ों में आलस करते हैं, दूसरे चरण में आप यही करें कि उन सब चीज़ों के लिए, एक साथ सबके लिए मत करें। अगर आप सबके लिए एक साथ कर देंगे तो फिर आप बात वही कोलैप्स होंगे। पहले एक चीज़ को सॉर्ट आउट करें। मान लीजिए आपने नींद को सॉर्ट आउट कर लिया, अब आपको पता है कि आप 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाते हैं, स्वाभाविक है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको उठने की। पहले इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चीज़ पे जाइए। देखो, ध्यान रहे, कभी भी आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, कोई भी बड़ी चीज़ बड़ी ही मुश्किल होती है, जो हमें बड़ी लगती है मुश्किल लगती है, तो उसमें जल्दीबाजी ना करें। अगर आप सोचेंगे जल्दीबाजी कर लूँ, तो ध्यान रहे, जल्दीबाजी तो कर लेंगे मगर रिजल्ट 0 रहेगा उसका। तो जल्दीबाजी कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप रोक भी देंगे उसको। तो बेहतर ये है कि जल्दीबाजी ना करें। ऐसा ना सोचो हो समय बर्बाद हो रहा है, समय तो बर्बाद हो ही रहा है, इतने समय से हो रहा है, आपको आज होश आया है, तो ये मत सोचो कि अभी के अभी अपने जीवन को सही कर दो। एक चुटकी में कुछ सही नहीं होता, ये याद रखें। अगर आप सोचेंगे एक चुटकी में ही सही होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको पुरानी, सालों साल पुरानी आदत है, ठीक है, वो आपके गहरे में गई हुई। आप सोचो वो चुटकी बच जाए और हो जाए, नहीं होगा। तो पहले आप ये जो स्लीपिंग, जो आपको लेट उठने की प्रॉब्लम, इसको करो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ पे जब ये अच्छी तरह हो जाए, आपको लगे हाँ अब मैं बिल्कुल सही हूँ, फिर दूसरी चीज़ पे आओ। जब आप सो के सही प्रकार से उठोगे ना, इसको पार कर लोगे, दूसरी चीज़ें आपके अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो आप ये कर रहे होंगे मगर साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आएंगी। तो दूसरा चरण में यही है कि दूसरी जो भी चीज़ें आपकी, जिन भी चीज़ों में आलस आती है आपको, उन चीज़ों को करें। पहले तो आपने ये इसमें विजय पा ली हो, तो दूसरी चीज़ वैसी फीकी हो गई होगी, ठीक है, और आसानी से हो जाएगी। हो सकता है आपको दूसरे चरण में जाने की जरूरत नहीं पड़े, स्वयं ही दूसरे चरण का क्लियर हो जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या समझ है आपको, आलस्य को जीतने का क्या तरीका है? मैंने एक छोटे से एग्जांपल से दिया। आप कोई इसको किसी भी चीज़ में देखते हैं, कोई काम में, मान लीजिए आपको बाहर जाना, हमारे साथी घर में बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, छुट्टियों में लगे हुए हैं, तो उसमें ही करो कि बाहर जाना, 12 बजे जाना, कोई जरा सा बोल दे मम्मी पापा भाई बहन, कोई काम है, छुट के उठते जाना है, सोचना नहीं है, सेम चीज़। मतलब ये चीज़ आप सब जगह लागू कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या करना है सबसे महत्वपूर्ण, कि आपको अपने आप को कठोरता से अपने दिमाग को बोलना है, ऑर्डर देना है इसको। जब तक आप मजबूती से अपने दिमाग को नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते, खुद को नहीं बोलते कि ये चीज़ सही नहीं, गलत है, ऐसे ही होना चाहिए, और खुद को मजबूती से बोलो कि मैं ऐसा करूँगा, आप पाएंगे कि आपके जीवन से आलस गायब हो गया है, पूर्ण रूप से गायब हो गया। ध्यान रहे, अगर आप सोचें कि कोई और ऐसी कोई दवाई मिल जाए जो खा के हो जाए, ऐसे कि देखो हो सकता है किसी में कैल्शियम कमी हो, ये कमी हो, वो अलग चीज़ है, वो तो है। अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छी तरह सोएंगे, अच्छा खाएंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहेगी। मगर एनर्जी रहना अलग चीज़ होती है, आलस होना अलग चीज़ होती है। ठीक है, आपके एनर्जी की कमी दूर हो जाएगी, मगर फिर भी अगर आप आलसी हैं तो आलस तो कई चीज़ों में करेंगे। हो सकता है 11 के बजे 9:30 बजे उठ जाएँ कमी दूर होने से, ठीक है, 9 बजे उठ जाएँ, मगर वो तो चलो ठीक है, चलो आप 8 बजे उठ गए, मगर ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जिनमें आपको आलस करेंगे। नॉर्मल कि पड़ी हुई है सामने, कर भी सकते हैं, उठ जाए बहुत है, आप टीवी देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, मतलब अपने आप को उस तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो करने का तरीका यही है। अगर आप सोचते हैं कि कोई दूसरा तरीका है तो दूसरा कोई तरीका नहीं, ये मैं आपको वो तरीका बताता हूँ बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे जो तरीके हैं, समझो चाणक्य के लेवल के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको एकदम। तो अल्टीमेट लेवल पे तरीके, इनको करके आपका जीवन टोटली रूपांतरित हो जाएगा। तो ये अपना है, आपका जीवन से आलस पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा हर चीज़ के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। ध्यान रहे, मनुष्य मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली चीज़ है, बस हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और इस्तेमाल करना जानते भी नहीं। अगर आप इसका इस्तेमाल करना जान जाओ और इस्तेमाल कर लो इसका, तो आप वो सब पा सकते हो जो आपको आज असंभव लगता है। ये ध्यान रहे, ठीक है। और आपके संसार की हर खुशी आपके पास होगी, जीवन की उच्च अवस्था में पहुंचेंगे, ठीक है। तो मनुष्य मस्तिष्क को अवेकन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑफ कोर्स मस्तिष्क पे कार्य करना पड़ेगा। तो कुंडली चक्र जागृति ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारी बुक है फ्यूचरिस्टिक, एकदम महानतम बुक है। इसके अलावा जन्म कुंडली और हस्ते का सेशन। आज के लिए इतना, नमस्ते।